वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। S23 अल्ट्रा लॉन्च हो गया है। इससे एक साल पहले S22 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था जो 108 मेगापिक्सल के साथ आता था। पहला 108 मेगापिक्सल सैमसंग ने S20 अल्ट्रा में लॉन्च किया था। उसके बाद S21 अल्ट्रा में आया, S22 अल्ट्रा में आया, अब S23 अल्ट्रा में 200 मेगापिक्सल का कैमरा आया है। तो सवाल ये है कि सैमसंग की जो सबसे प्रीमियम सीरीज है वो है S सीरीज और नोट सीरीज, उनमें 108 मेगापिक्सल लाना क्या जरूरी था? चलिए वीडियो में आज इसी के बारे में बात करते हैं। देखो क्या है कि बजट मोबाइल में, मिड रेंज मोबाइल जो 10,000, 15,000, 20,000 के होते हैं, वहां पर मेगापिक्सल की जो रेस है उसमें हिस्सा लेना जरूरी है। वहां पर ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी, इतने सारे प्लेयर्स है कि कहने का मतलब है कितने सारी कंपनीज है, एक मोबाइल के पीछे 3-3, 4-4 कैमरा लगा के दे रहा है। और उसका मेन कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का है, 48 मेगापिक्सल का है, 64 मेगापिक्सल का है। वहां तक अगर सैमसंग ने अपने एम सीरीज में, ए सीरीज में, बजट सीरीज में उन्होंने अगर 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल यानी कि मेगापिक्सल के रेस में हिस्सा लिया है, वो ठीक है, चलता है। लेकिन सैमसंग की सबसे प्रीमियम सीरीज है एस सीरीज। प्रीमियम सीरीज यानी कि सबसे कॉस्टली मोबाइल सैमसंग का एस सीरीज में आता है और नोट सीरीज में आता है। हाँ, अब तक तो अभी तो नोट बंद हो चुका है, लेकिन अब जब देखोगे, हिस्ट्री उठाकर देखोगे, S7, S8, नोट 7, नोट 8, S10, वहां तक सभी डिवाइस में सैमसंग ने सिर्फ 12 मेगापिक्सल की कैमरा देते थे और उसमें बढ़िया फोटो भी आते थे। उनके जितने भी मोबाइल्स होते थे उन सबसे बेहतर फोटो उन डिवाइस में ही आते थे। एस सीरीज के मोबाइल में आते थे या फिर नोट सीरीज के डिवाइस में आते थे। अब बजट मोबाइल में ये जो रेस में हिस्सा लेना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वहां की जो कस्टमर्स है, जो बायर्स होते हैं बजट सीरीज के, मिड रेंज के, उनका मोबाइल खरीदने से सबसे पहला क्राइटेरिया ही होता है कैमरा। वो सबसे पहले यही देखता है कि इसके अंदर कितने कैमरा लगे हुए हैं, कितने मेगापिक्सल का कैमरा लगे। उससे कोई मतलब नहीं है कि उससे पिक्चर कैसा आता हो, पर मेगापिक्सल ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ कैमरास ज्यादा होना चाहिए। अगर देखा जाए तो 365 दिन में 8,760 घंटे होते हैं। एक साल अगर वो इस्तेमाल कर रहा है अगर मोबाइल को, तो 8,760 घंटे में आप देखोगे 2 घंटा भी वो कैमरा का इस्तेमाल नहीं करता है। फिर भी खरीदने के टाइम पे उनको कैमरा ज्यादा नंबर ऑफ कैमरास चाहिए और ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा चाहिए। तो मिड रेंज में अगर आप मेगापिक्सल की रेस में इन्वॉल्व होते हो तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन जो प्रीमियम सीरीज है उनके कस्टमर्स अलग होते हैं। वो मेगापिक्सल या नंबर के पीछे नहीं भागते हैं। जो इतना पैसा खर्च करके एक मोबाइल खरीद रहा है वो तो, उनको तो सही में टेक्निकल जानकारी होती है, उनको पता है उस मोबाइल में क्या क्या है। अब देखो, एक प्रीमियम मोबाइल खरीदने के इतना पैसा देकर एक प्रीमियम मोबाइल क्यों खरीदते हैं? उसको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, उसको एक बढ़िया सा डिस्प्ले चाहिए, टॉप नॉच डिस्प्ले चाहिए, कैमरा जनरल और जेन्युइन और डिसेंट फोटो देता होना चाहिए, स्पीकर उसके अच्छे होना चाहिए, उसके लुक्स अच्छे होने चाहिए, वो प्रोडक्टिव भी होना चाहिए, और साथ में जितने सारे फ्लैगशिप फीचर जैसे कि वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, IP रेटिंग, डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ, ये सारे फीचर्स उनमें होना चाहिए। वो इन सब चीजों को देखता है, ना कि नंबर देखता है भाई कितने कैमरा लगे हुए, कितने मेगापिक्सल का कैमरा लगे हुए हैं। अगर उनको मेगापिक्सल का कैमरा ही देखना होता है तो वो इतना पैसा खर्च करके एस सीरीज का मोबाइल 12 मेगापिक्सल S10 प्लस या S9 जिसमें 12 मेगापिक्सल का लगे हुए हैं, वो 70-80 हजार रुपया खर्च करके 12 मेगापिक्सल का कैमरा क्यों लेता है? वो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी देखते हैं। जैसे कि आप सुनते हो ना, One UI बहुत फेमस है, यूट्यूबर्स बताते रहते हैं कि One UI बेस्ट UI है, मोबाइल में सबसे बेस्ट UI। पहले ऑक्सीजन OS था, अब One UI सबसे बेस्ट है। ये बेस्ट है, लेकिन ये सिर्फ फ्लैगशिप मोबाइल के लिए ही एप्लीकेबल है। अब बजट मोबाइल में चले जाओ, वहां पर One UI में भर भर के आपको ब्लूटूथ देते रहते हैं, जोश, मौज, टकाटक, पता नहीं क्या क्या बहुत ब्लूटूथ भरे हुए रहते हैं। हाँ, उनके जो फ्लैगशिप मोबाइल्स है एस सीरीज होते हैं वो क्लीन होते हैं, क्लियर होते हैं, स्मूथ होते हैं, फास्ट भी होते हैं। तो ये जो यूट्यूबर्स बताते रहते हैं कि One UI बेस्ट है, One UI बेस्ट है, वो बेस्ट एक्सपीरियंस आपको सिर्फ फ्लैगशिप मोबाइल में ही मिलेगा, वो बजट मोबाइल में आपको नहीं मिलेगा। उसमें आपको ब्लूटूथ भी मिलेंगे, उसमें आपको भर भर के एड्स भी मिलेंगे। अब देखो, जो बजट मोबाइल्स में आते हैं, जो 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल जो कैमरास देते हैं,
वहां पर आप पिक्सल साइज देखना, पिक्सल साइज वो माइक्रोन में मेजर किया जाता है, वो पिक्सल साइज 1 माइक्रोन से कम होती है। अब देखना 0.6 माइक्रोन, 0.8 माइक्रोन इतना ही होता है। ये जो S21 अल्ट्रा, S22 अल्ट्रा, जो आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा देते थे, आप जो देखते हो ना वो 100x जूम कर देता है, चांद की फोटो खींच लेता है, बहुत बढ़िया फोटो खींचता है, वो 108 मेगापिक्सल का कमाल नहीं है। उसके पीछे दो टेलीफोटो लेंस लगे रहते हैं। 108 मेगापिक्सल में आप सिर्फ नॉर्मल फोटो खींच सकते हो, उसमें भी आपको सफिशिएंट लाइट कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि जितने भी 108 मेगापिक्सल के कैमरा वाले मोबाइल निकले हैं ना, अब उसके पिक्सल साइज चेक कर लो, उसमें आपको दिखेगा 0.8 माइक्रोन का है वो, यानी कि पिक्सल साइज बहुत छोटा होता है। नंबर ऑफ मेगापिक्सल उन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन अब फोन है इतना छोटा है, सेंसर कहां से बड़ा करेगा, तो नंबर ऑफ मेगापिक्सल बढ़ाने के चक्कर में उसको क्या करना पड़ता है, पिक्सल साइज छोटा करना पड़ता है। अब पिक्सल साइज छोटा होगा तो क्या होगा, वो ज्यादा लाइट्स या ज्यादा डिटेल्स कैप्चर कर नहीं पाएगा, उसको ज्यादा डिटेल्स कैप्चर करने के लिए सफिशिएंट लाइट चाहिए। तो लो लाइट में ये 108 मेगापिक्सल काम नहीं करता है, वो सिर्फ नॉर्मल फोटो के लिए काम करता है। जब आपको लो लाइट में आ जाता है तो वहां पर पिक्सल बिनिंग करके सैमसंग नोना बिनिंग यूज करता है, वो कुल मिलाकर 12 मेगापिक्सल का ही फोटो खींचते हैं। 1.5-2 लाख की जो आप डीएसएलआर देखते हो वहां पर भी क्या होता है, उन पर भी देखो 24.2 मेगापिक्सल, लेकिन उनकी पिक्सल साइज देखो 5 माइक्रोन से ऊपर ही होता है, से नीचे नहीं होता। सेंसर साइज उसकी बड़ी होती है। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा मेगापिक्सल देने का मतलब नहीं है कि बहुत अच्छा कैमरा है। सैमसंग की जो कलर साइंस है वो बहुत बेहतरीन है। वो चाहे क्या, वो तो करता था, 12 मेगापिक्सल में बहुत बढ़िया फोटो दे सकता था। मुझे नहीं लगता है कि इनको एस सीरीज जो उनकी सबसे प्रीमियम सीरीज है वहां पर उनको इस मेगापिक्सल के रेस में जाने की जरूरत थी। अब ये भी नहीं कह सकते हो कि इससे सेल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपने सैमसंग की जो एस सीरीज में S20 में S20 अल्ट्रा में आपने 108 मेगापिक्सल लगा दिया, वो 70-80 हजार का आता था स्टार्टिंग में। ऐसा भी नहीं है कि जो 15,000 रुपये से मोबाइल खरीदने जाता था वहां पर उसने देखा 48 मेगापिक्सल है और उसमें 108 मेगापिक्सल है, तो वो 15,000 का खरीदने वाला वो जाकर 80,000 से वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं खरीद लेगा। एस सीरीज के कस्टमर्स अलग होते हैं, नोट सीरीज के कस्टमर्स अलग होते हैं। S21 का सेल S20 की रिस्पेक्ट में 20% डिक्रीज हुआ है और S10 के रिस्पेक्ट में 47% का डिक्लाइन है। अगर रॉ डेटा लिया जाए S21 का सेल 13.5 मिलियन यूनिट है, वहीं पर S20 का सेल 17 मिलियन है और वहीं पर S10 का मोर देन 25 मिलियन है। अब आप पूछोगे भाई तो S22 अल्ट्रा का सक्सेस की वजह क्या है? उसकी सेल तो बहुत ज्यादा हुई है, इसके पीछे और एक रीजन है। अब देख लो, S20 के टाइम पे हर सीरीज में S9 हो, S8 हो, S10 हो, उनके साथ एक नोट सीरीज निकलता था। वो प्रोडक्टिव लोगों के लिए होता था क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात होती थी S पेन होता था। नोट 9, नोट 10 में अब तो एयर जेस्चर भी कर सकते थे, स्विप कर सकते, बहुत सारे काम कर सकते थे बिना स्क्रीन को टच किए। सैमसंग हमेशा क्या करता था, S10 निकलता था तो नोट 10 निकलता था, S20 निकलता था तो नोट 20 निकलता था, लेकिन वो सिलसिला 20 तक ही उन्होंने कंटिन्यू की है। उसके बाद उन्होंने नोट सीरीज बंद कर दी। जो नोट सीरीज के यूजर्स हैं उनके पास नोट 20 अल्ट्रा के बाद अपग्रेड करने वाला कोई मोबाइल मिला ही नहीं। S21 को नोट की तरह बनाने की कोशिश जरूर की गई थी, उसमें S पेन का सपोर्ट था, लेकिन S पेन उसमें आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, रखने के लिए अलग से जगह चाहिए, या फिर आपको फोल्डेबल मोबाइल में कन्वर्ट होना चाहिए। फोल्डेबल मोबाइल अभी भी स्टेबल नहीं हुआ था। तो जो नोट सीरीज के जो कस्टमर्स है उनको अपग्रेड करने लायक या तो उनके पास ऑप्शन थी S21 अल्ट्रा ले लो या फिर फोल्डेबल में जाओ। उसकी जो S पेन है वो सिर्फ बेसिक यूज के लिए ही, कहने का मतलब है कि आप इसमें सिर्फ लिख सकते हो। उसकी जो एयर फंक्शन है, जैसे आप स्विप कर सकते हो, बिना स्क्रीन को टच के वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, कैमरा को फ्लिप कर सकते हो, कैमरा ऑन कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो, वो फीचर S21 अल्ट्रा में नहीं था। वही उन्होंने S22 अल्ट्रा में कर दिया। उनका लुक्स देख लो, जैसा नोट सीरीज होता था बॉक्सी लुक्स का, वैसे ही उन्होंने बना दिया। ऊपर से S पेन की सारी जो नोट सीरीज के फीचर्स है वो उन्होंने इसमें डाल दिया। अब क्या हो गया, वो नाम की तो S सीरीज है, S22 अल्ट्रा है, पर उसमें सारे नोट सीरीज के वो दिखने से लेकर जितने भी फंक्शंस है वो सारे के सारे नोट जैसा ही बन गए। तो नोट सीरीज जो नोट 20 अल्ट्रा के बाद जो फोन अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे, जो नोट सीरीज के कस्टमर्स है वो कूद पड़े S22 अल्ट्रा के ऊपर।
और एस सीरीज के कस्टमर वो तो पहले से ही है। तो दोनों डिफरेंट सीरीज के जो कस्टमर थे वो एक साथ एक सीरीज में कूद पड़े। ऊपर से और एक बात है, S21 अल्ट्रा में एक्जीनोस प्रोसेसर यूज होता था और S22 अल्ट्रा में उन्होंने एक्जीनोस से विदाई ले ली, एक्जीनोस को खत्म कर दिया, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दे दिया। इससे पहले जितने भी एस सीरीज के, नोट सीरीज के फोन आते थे इंडिया में, सारे में एक्जीनोस का प्रोसेसर होता था। इससे क्या होता था, ये पूरा फोन प्रीमियम होने के बाद भी परफॉर्मेंस की कुछ जगहों पर जैसे कि गेमिंग को नहीं टारगेट करते थे। हालांकि बैटरी बैकअप उसका अभी भी ठीक नहीं हुआ है, अब पता नहीं S23 अल्ट्रा में ठीक होगा कि नहीं। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बेकार है इनका। तो मेरा जो मेन कहने का मतलब यही था कि मुझे पर्सनली मुझे नहीं लगता था एस सीरीज में, नोट सीरीज में 100 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल लाना, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई जरूरी था। वो चाहे तो सेंसर साइज बढ़ा करके, पिक्सल साइज बढ़ा करके, उसके कलर साइज को और भी बेहतर करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि S22 अल्ट्रा, S21 अल्ट्रा में अच्छे फोटोज नहीं आते, अच्छे आते हैं, लेकिन उसके लिए ये 108 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल की मार्केटिंग करने की मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत थी। और अब S23 अल्ट्रा उसमें 200 मेगापिक्सल दे दिया, अब 200 मेगापिक्सल देने की वजह से क्या करना पड़ा, पिक्सल साइज और भी छोटा करना पड़ा। जो 108 मेगापिक्सल के S22 अल्ट्रा, S21 अल्ट्रा में आता था वो 0.8 माइक्रोन के साइज के थे। 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा आता है, उनकी पिक्सल साइज देख लो 0.6 माइक्रोन का है, और भी छोटा पिक्सल बना दिया है। एस सीरीज, नोट सीरीज, उनमें ये जो मेगापिक्सल की जो रेस है इसमें नहीं आकर भी वो अपना पोजीशन मेंटेन कर सकता था। ये बस मुझे लगा था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताना। तो यही थी बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार।